पापा जी, ये पम्मी नहीं है, ये जागृति आंटी है। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे दिल की धड़कन हो। मेरे पति ने आपको जो सवाल पूछा है उसका बराबर जवाब दो बस। दैया रे दैया, ये आपके पति कब से हो गए? आप इतनी रात को इस उम्र में पराई औरत का हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड कम होने वाली मंगेतर का हाथ भी नहीं पकड़ सकता। जिग्ना हम दोनों के प्यार की दूसरी निशानी है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ओए शकुंतला, डार्लिंग, आज तेरे को देख के ना मेरे को एक ही गाना याद आ रहा है। अय्या करूं मैं क्या चक्कू चक्कू। छोड़िए ना, अब इस उम्र में भला ये सब। इस उम्र में व्हाट डू यू मीन? अभी तो मैं जवान हूं। अरे उम्र से भी और फौजी जवान तो हुए। शकुंतला, शकुंतला है, ये तेरी स्माइल। हाथ ले आ इधर। भाई देखो, तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आई हो जैसे बॉर्डर पे ना किसी जवान को घर से चिट्ठी आई हो। पता है, एक बात मैं भी बताऊं आपको। मुझे लगता है कि जैसे ना मैं आपकी बंदूक हूँ जिसे आप हमेशा अपने ना दिल से लगा के रखते हैं। और जब आप घर पे नहीं होते ना, मैं अकेली होती हूँ, तो मेरे कभी इस कान से कभी उस कान से लेफ्ट राइट आता है, और मैं ना फौजियों की तरफ ऐसे ऐसे चलने लग जाती हूँ। ऐसी बात है तो झाड़ू इधर ले, झाड़ू इधर दे। आज ये कर्नल शेर सिंह घर में झाड़ू लगाएगा और तुम वहां बैठ जाओ। वहां बैठ करके मुझे निहारोगी जैसे रोज मैं तुम्हें निहारता। ओ झाड़ू नहीं, ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। झाड़ू नहीं, ये मेरा दिल है। ओह माय गॉड, क्या हो गया जी आपको? मैंने कहा था झाड़ू मत लगाओ। आंखें खोलो जी। कुलबीर, कुलबीर पुत्र। इनको होश आ गया। शेर सिंह जी, आप क्यों ऐसे शांत सोए हैं? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सियाचिन बॉर्डर की बात तो कीजिए। पराठे खाएंगे, पराठे। सोनिया, आपको बोल रहे। और जब तू मेरी सोनियो है, तू मेरी सोनी, मेरी डार्लिंग है, तो मैं फिर किसी और को क्यों कहूंगा सोनियो? अरे शेर सिंह, सोनियो तुम्हारी ये नहीं है, ये है ये। कौन शेर सिंह? तुम शेर सिंह। वो देखो फोटो। अरे वो तो मैं हूं, गुरदासपुर का करतार सिंह अरोड़ा। और ये मेरी धर्म पत्नी है पम्मी अरोड़ा। ये क्या हो गया जी आपको? ये नहीं, मैं हूँ, मैं आपकी शक्कू। ये पम्मी नहीं है, ये जागृति आंटी है।
हमारे पड़ोसन। अरे मैंने कहा ना ये मेरी पम्मी है, पमेला करतार सिंह अरोड़ा। क्या हो गया जी आपको ये? छी 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 छी, ओ हीराबाई मच्छी वाली, मैंने तेरे से कितनी दफा कहा है तू मेरे सामने मत आया कर। मुझे तेरे बदन से कितनी बो आती है मच्छी की। और तेरा मच्छी वाला टोकरा कहाँ है? आप करतार सिंह अरोड़ा नहीं हो, आप कर्नल शेर सिंह हो। और ये आपकी पत्नी नहीं, ये आपकी पत्नी शकुंतला है। अरे बोला ना मैं कोई कर्नल वर्नल नहीं हूँ। मेरा गुरदासपुर में गोलियां बेचने का धंधा है। और मेरी पत्नी तो ये है पमेला और पमी। जी ना, आपकी पत्नी तो मैं हूँ, पर आपका गोलियां बेचने का धंधा नहीं है। आप तो गोलियां चलाने वालों में से ठहर ठहर चलाते थे और मुझे लेफ्ट राइट भी करते थे। क्यों डॉक्टर मल जी, बताओ ना, तुम भी बताओ ना। चुप, मच्छी वाली कहीं की। मैं कोई गोलियां वोलियां नहीं चलाता था, फौज में नहीं था। मैं वहां दवाई की गोलियां बेचता हूं। देखो भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं इसे याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। शेर सिंह, हेलो। हेलो, मैं कौन हूँ? तू है ना कृष्णन अय्यर, नारियल पानी वाला, जो लोगों के नारियल में से मलाई निकाल के खा जाता है। अरे बाबा, मैं नारियल पानी वाला नहीं हूँ, मैं टोडरमल हूँ, कटपीस का धंधा करता हूँ, कटपीस काट के। शक्ल से तो तू नारियल पानी वाले से भी बदतर लगता है। पम्मी, इन लोगों को यहाँ से बाहर भगाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी है। बातें डार्लिंग। कान जी, ये शेर सिंह जी अपना मेमोरी कार्ड मेरे मोबाइल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुनिए शेर सिंह जी, मैं पम्मी नहीं हूँ, मैं जागृति हूँ। और तो मेरी पत्नी ये है। पकड़ो इनका, पकड़ो इनका। बस कर, बहुत नाटक हो गया। अब मेरे को ना पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है। क्या है ना कि तुम दोनों का पहले से ही चक्कर था। हाँ, तभी ना ये बिंदी लगा के इतनी सुंदर सुंदर बन के हमारे घर में आती है तू। मैं अब समझ गई। हाँ, ए गेली, चुप रह। मेरा इनके साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मेरा चक्कर तो सालों से एक अहमदाबाद के बिजनेसमैन के साथ चल रहा है। एक साथ इतने सारे चक्कर। हिम्मत भाई करो। ए, चुप। पहले मेरी बात पूरी समझ ले शकुंतला बेन। वो बिजनेसमैन का नाम है जिग्नेश, जिग्ना के पापा। और उनके साथ मेरा 25 साल से चक्कर चल रहा है कि नहीं? तू झूठ बोल रही है। अब मैं समझी पूरी अच्छे तरीके से कि सारे का सारा किस्सा ना जादू टोने का है, इसीलिए तू बाबाओं के पास जाती है ना। अरे तू बोले थे तो मैंने कहा अक्ल है कि नहीं? चुप! देखो भाई, मुझे लगता है शेर सिंह की याददाश्त चली गई है। इसके दिमाग का मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। करवाओ ना। हाँ। पम्मी, MRI रिपोर्ट तो नॉर्मल है, एक ये छोटा सा डॉट है। डॉट है? फिर पापा जी की याददाश्त क्यों गई? कभी कभी इंसान के दिमाग के केमिकल लोचे मेडिकल साइंस को भी समझ में नहीं आते। मेडिकल लोचे? फिर पापा जी ठीक कैसे होंगे? कह नहीं सकते, उन्हें तो आप ही ठीक कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ, और मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। देखिए, मेरे कहने का मतलब है आप उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे।
वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा? जितना आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनकी हर डिमांड को पूरा कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, उन्हें किसी भी तरह का नया सदमा नहीं लगना चाहिए। जितना आप खुश रखेंगे उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। तो उनको कोई सदमा नहीं लगने देना। ओ शीतल पुत्र, आज काम वाली बाई नहीं आई जो तू पोछा लगा रही है? साहब जी, ये काम तो मैं ही करती ना। इस घर में ना तो सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तू घर की मालकिन होके यहाँ झाड़ू पोछा लगा रही है और वो गंगूबाई आराम से घर की मालकिन बनी घूम रही है। और तेरी मम्मी पम्मी वो पंजाबन होकर गुजराती जागृति बन के ठमक ठमक घूम रही है। लो आ गए गंगूबाई। गंगूबाई, तू आराम से मालकिन बनी हुई घर में घूमती फिर रही है और मेरी बेटी से नौकरानी का काम करा रही है। शर्म नहीं आती तेरे को? देखिए पापा जी, वो क्या है ना, क्या तू घर की नौकरानी होके मेरे साथ यहाँ बिस्तर पर बैठी है? शर्म नहीं आती तेरे को? खड़ी हो जा जल्दी और मेरी बेटी शीतल को यहाँ बैठने दे। उठ उठ। और सबसे पहले तो तुम लोग अपने कपड़े चेंज करो, कितना कंफ्यूजन होता है। पुत्र शीतल, घर की नौकरानियों को इतना सर पे चढ़ा के नहीं रखते हैं। आज से पापा जी जैसा बोलेंगे ना, हम वैसा ही करेंगे। दीदी, माई कैसे म्हणजे? आज से मैं गंगूबाई और तू उनकी बेटी शीतल। एक गंगूबाई मेरी बेटी के कान में क्या कुछ कर रही है? चल जल्दी से पोछा मार। शीतल पुत्र, तेरी मम्मी कहाँ है? अब वो साहिब जी, माई मैडम को बुला के लाऊं? नहीं नहीं, तू कहीं मत जा। वो मुझसे जरा नाराज हो गई है, अब मैं ही मना के लाता हूं उसको। अरे बाप रे बाप! आज तो मैं अपनी बीवी को मना के ही रहूंगा। मम्मी, ओ मम्मी। अरे ये गुजरात एक्सप्रेस के पीछे पंजाब में चक्कर के है। अच्छा, अगर हैप्पी होम्स में ये ओल्ड एज रोमांस हो सकता है तो मेरा और निराली का टीनेज रोमांस क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना? साहब जी, दबे पाँव महबूबा के पीछे नहीं जाते। हाँ, तन्ने किसी की जान को जाते हुए देखा है ना? वो देख मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है। आपकी जान कब से? 50 साल पहले मुझे उससे प्यार था, आज भी है और 50 साल बाद भी रहेगा। ये है कुत्ता। 50 साल पहले प्यार था, 50 साल रहेगा, 60 साल की उम्र 160। अरे काश मेरा और निराली का प्यार भी 160 साल रहे तो कितना हो जाए। निराली, फटाक मत, ओ मेरी पम्मी है,
और मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा तो क्या उस हीरा बाई मछली वाले के पीछे पड़ूंगा? अरे मम्मी डार्लिंग, सुनिए जी, कहिए जी। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? फटाक मत ओ मेरी मम्मी है, और मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा तो क्या उस हीरा बाई मछली वाले के पीछे पड़ूंगा? देखिए, हाँ। मैं ना आपकी पत्नी। सुनिए जी, जी कहिए जी। मुझे जरा सोचने का वक्त दीजिए। हाय तू पूरी लाइफ ले ले। हाँ। कि मैं सोच लूं कि इस जन्म में भी मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं। हाय हाय ओ भाई, लोग कहते हैं मेरे दिमाग को जंग लगा पड़ा है, पर मुझे तो लगता है तेरे दिमाग को पूरा जंग खा गया है। ओए इसको कहते हैं चोट मुझे लगे दर्द तुझे हो। 50 साल पहले मुझे तेरे से प्यार था, देखिए देखिए, आज भी है और 50 साल बाद भी रहेगा। वो वॉचमैन हमारी बेटी शीतल को छेड़ रहा है। उधर उधर उधर। ओ हाँ, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। रहेगा रहेगा। शर्म नहीं आती? एक का एक मामूली चौकीदार होके मेरी बेटी को छेड़ता है। चुप! पर पुत्र, तू यहाँ क्या कर रही है? बारिश का मौसम है, भीग गई तो बीमार हो जाएगी। चल घर जा। जी पापा जी। बेटी चुप! मम्मी! चिकना, सच्ची बोलूं, आज मुझे तेरे पापा की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं अब भी कर्णावती एक्सप्रेस गाड़ी पकड़कर अहमदाबाद चली जाऊं। जिग्नेश, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे दिल की धड़कन हो। यूं समझ लीजिए कि मेरे जीवन की मिलिट्री के कर्नल हो। तू इधर? बचाओ! बस मम्मी, हमें ये नाटक बंद कर। हाँ तो एकदम ऐसे हाथों में हाथ डाल के उनके साथ दीपिका पादुकोण वाले रोमांटिक से एक्सप्रेशन दे रहे थे, और यहाँ मुझे देखकर ऐसे निरूपा रॉय जैसे एकदम सती सावित्री वाली एक्सप्रेशन। हाँ, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे ये उम्र में ये सब करने को? हाँ हाँ आती है, मेरे को शर्म आती है। तो बची शुरू करे थे तू, लेकिन तू मेरी बात तो समझ। मम्मी! मम्मी, 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 मम्मी। मम्मी, ये कौन बदतमीज लड़की है और तुम पर क्यों चिल्ला रही है? ये मेरी बेटी है।
जिगना तुम्हारी बेटी मतलब हमारी बेटी? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ मेरे पापा की बेटी हूँ। हाँ। पापा कौन है? पापा कौन है? कौन है पापा? हाँ, याद आ गया। वो क्या है ना, तो मेरे को लोग प्यार से पप्पा जी बुलाते हैं ना, वही तो मेरी पप्पा जी की बेटी है। मतलब ये हमारे प्यार की दूसरी निशानी है। वो क्या हुआ है ना चिकना कि शेर सिंह भाई के दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है। तो मेरी पप्पा जी की बेटी है। मतलब ये हमारे प्यार की दूसरी निशानी है। तो उसकी वजह से ना उनकी याददाश्त चली गई है और वो गलती से मुझे अपनी पत्नी समझ रहे हैं। हाय लॉर्ड, इसका मतलब केमिकल हो जाए। हाँ, बराबर समझी तू। शेर सिंह भाई के दिमाग में ना बहुत बड़ा केमिकल लोचा हो गया है। इसकी वजह से ना उनको मुझे देखकर दिल में कुछ होता है। क्या कह रही है हमारी बिटिया? वो कह रही है वो कह रही है कि याद आ गया कि पापा जी कितने फिट लग रहे हैं। नहीं बाबा नहीं, मेरे को तो मैं माफ कर दो। मैं शेर सिंह भाई की पत्नी बनने का नाटक नहीं कर सकती। देखो मैं अभी नहीं, मेरा मतलब है पहले से चिकना के पापा की एकलौती पत्नी हूँ। और वैसे भी एक सिम कार्ड दो मोबाइल में कैसे चलेगा? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो मैं माफ कर दो। अगर आप मेरे साथ नहीं देंगी ना तो पापा जी की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। और ये तो मेरा साथ में कैसे दूंगी? तो मेरे पापा की याददाश्त बराबर नहीं है लेकिन हाथ बराबर चलता है। फटाक से ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो। देखो जागृति बहन, वो तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ता है कि उसको ऐसा लगता है तुम उसकी पत्नी है। यस, और मेरे पास उनकी याददाश्त वापस लाने का ब्रिलियंट आइडिया है। जहाँ उनको चोट लगी है वहाँ पर हम फ्लावर्स दोबारा मारेंगे और देखना कैसे उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मारे जाओ तो नरमल भाई, लगता है तो मेरी बेटी लंदन में भी हिंदी फिल्में बहुत देखती है। अभी जरा चुप करके मेरी बात सुनोगे? कुलबीर बेटा, मेरे पास सच में एक ब्रिलियंट आइडिया है। तुम ना शेर सिंह से वापस सवाल पूछना शुरू कर दो। बेटा, तुम्हारे एक एक सवाल से शेर सिंह की दिमाग की बंद किताब का एक एक पन्ना खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है अंकल, मैं अपने सवाली जुमलों से उन पे ऐसा हमला करूंगी, पूछो मत। पर अंकल, उनकी पत्नी का क्या करेंगे? अरे जागृति बहन है ना? मेरे पति ने आपको जो सवाल पूछा है उसका बराबर जवाब दो बस। दैया रे दैया, ये आपके पति कब से हो गए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक पत्नी अपने पति से पूछ रही है कि आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हो। कमाल है भाई। मैं कहाँ हूँ डार्लिंग? डार्लिंग, ये तो हद हो गई। डार्लिंग, तुम मेरी जिंदगी हो